तरह से जो है कि झूठ है। पूरी तरह से इस समय जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है और जनता अपने को भयाक्रांत महसूस कर रही है। अब अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, कानून व्यवस्था ध्वस्त। यानी कि 0.57% के मत प्रतिशत के अंतर से नीतीश पलटू राम के नेतृत्व में सरकार बनी और आज जो है स्थिति जो है कि 66,65,000 मतदाता काट दिया गया। स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। ये कहते हैं बंगाली, अरे बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या क्या आ गए, तो कम से कम। देखिए सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि मुसलमानों की लड़कियां ज्यादा से ज्यादा तादाद में भगा लो और गारंटी दे रहे हैं नौकरी की। तो क्या नौकरी अब ऐसे मिलेगी इस तरह से? तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान, ईद और दिवाली के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर जुटी हुई है। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जाति विशेष के लोगों को टारगेट बना करके कहीं उनको मुंह पेशाब चटवाया जा रहा है, कहीं पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं गोड़ धुलवा करके पिलाया जा रहा है। तो इस तरह का जो मानसिकता पैदा हुई है ये पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से परे जा करके। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार से SIR की मुहिम प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, अब यूपी में लागू हो रही है। इलेक्शन कमीशन का साफ तौर पे कहना है जिस तरह से बिहार में बड़ी सफल रही है SIR की प्रक्रिया, वैसे ही 12 राज्यों में भी सफल रहने वाली है। यूपी में स्टार्ट हो गई। हमारे साथ सपा के नेता हैं, इनसे जानेंगे कि SIR करना कितना हक और जायज़ बात। देखिए, जब से हमने वो होश संभाला है, कोई भी विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव होता था तो उससे पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता रहा है, लेकिन उस पर विरोध प्रदर्शन नहीं होता था क्योंकि गड़बड़ियां नहीं की जाती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो ये जनमत से चुनाव जीतना नहीं चाहती है। ये वोट कटवा बन करके लोगों का वोट कटवा करके, विशेष करके टारगेट में उनको यादव और मुसलमान रहते हैं, उनका वोट कटवा करके ये चुनाव जीतने का षड्यंत्र करते हैं। 2022 का विधानसभा का चुनाव था, हम भी उम्मीदवार थे। 2 सेट में मुझे मतदाता सूची मिली। नवंबर की मतदाता सूची में लोगों का नाम है, लेकिन जब जनवरी का अंतिम प्रकाशन हुआ तो डिलेटेड की मुहर लगा दी गई। नाम का पूरी तरह विलोपन नहीं हुआ, डिलेटेड की मुहर लगा करके जो पात्र मतदाता थे उनको वोट डालने से रोकने का काम किया गया और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का षड्यंत्र किया गया। और विशेष करके उसमें यादव और मुसलमान को टारगेट में लिया गया, या सपा के जो कट्टर समर्थक माने जाते थे उनका नाम जो है कि डिलीटेड करके वोट डालने से रोकने का काम किया गया। जब मध्य प्रदेश में गड़बड़ियाँ की गई, हरियाणा में हुई, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हुई, तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने इसके ऊपर उंगली उठाने का प्रयास किया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि बिहार में जो है 66,65,000 की संख्या में मतदाताओं का नाम काटा गया, जिसमें मोस्टली कह लीजिए 95% यादव और मुसलमान वोटर रहे। तो तूफान खड़ा होना स्वाभाविक था। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि 6 नवंबर से SIR यहाँ भी शुरू होगा, तो SIR के प्रति हम लोग सतर्क है पूरी तरह। जैसे मैं भी अभी प्रत्याशी बना दिया गया हूँ गोसाईगंज विधानसभा का, तो हमारे सेक्टर के, जोन के, बूथ के लोग इस प्रभार को देखते थे कि अपने लोगों का नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज कराने का काम करते थे, आवेदन करवाने का काम करते थे। लेकिन इस बार जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा यह निर्देश है कि सभी दल अपना हर बूथ पर BLA बनाएंगे। BLO सरकारी होता है, BLA जो है पार्टी का होता है। तो हम लोग इस बार पूरी तरह से सेक्टर, जोन और बूथ वालों को सतर्क करने के साथ साथ जो हमारे BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट हैं, उनको जो है कि एक्टिव कर दिया गया है कि अपने जो पात्र लोग हैं उनका नाम छूटना नहीं चाहिए, और जो अपात्र है, गलत तरीके से जिनका नाम पड़ा है, उनका नाम जुड़ना नहीं चाहिए। इस पर पूरी मुस्तैदी से जो है कि हम लोग लगा दिए हैं। देखिए, तमाम विपक्षी पार्टी ये सवाल उठा रही हैं कि SIR की याद इतने सालों से नहीं आई, लेकिन एकदम से बिहार चुनाव के थोड़े समय पहले याद आई। अब पूरे देश के कई राज्यों में करना चाह रहे हैं। तो इस पे सवाल उठ रहे हैं कि SIR के जरिए से वोट काटने की पूरी साजिश है। आप देखिए, पिछले बार 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, आप NDA गठबंधन को देखिएगा और महागठबंधन को देखिएगा, 12,500 के वोटों का मतांतर था। यानी कि 0.57% के मत प्रतिशत के अंतर से
नीतीश पलटू राम के नेतृत्व में सरकार बनी और आज जो है स्थिति जो है कि 66,65,000 मतदाता काट दिया गया। स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। ये कहते हैं बंगाली, अरे बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या क्या आ गए, तो कम से कम क्लियरेंस तो हो ना कि कितने मृतकों का नाम काटा गया, कितने रोहिंग्या का नाम काटा गया, कितने जो है कि बांग्लादेशी यो का नाम काटा गया। ये तो स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग ने नहीं दिया। ये उत्तर प्रदेश में भी जो चुनाव होने वाला है, ऐसे षड्यंत्र की पूरी तरह हम लोगों को संभावना है कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के समर्थक जो मतदाता है उनका नाम ये जो है मतदाता सूची में जुड़ने से रोकने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग पूरी तरह सतर्कता के साथ जो है कि मतदाता सूची के परीक्षण में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी जो है लगेंगे। अब बनारस की एक नहीं देखी, एक ही घर में जिसका नंबर भी नहीं है, कोई भी घर होगा, झोपड़ी होगी, मड़ई होगा, उसका नंबर होता है। आप चले जाइए कहीं जो है कि आधार कार्ड बनवाने, जब तक आप मकान नंबर नहीं देंगे आधार कार्ड में नाम नहीं सूचीबद्ध होगा। तो बनारस में एक मकान में जो है एक कमरे में 140 मतदाता, आप महोबा में देख लीजिए कि एक ही मकान में जिसे मकान नंबर 0 है वहाँ पर 4,000 के करीब जो है कि मतदाताओं का नाम पंजीकृत कर दिया गया और कोई लोकल का नहीं, सब बाहरी के लोगों को करके इस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। और जो केचुआ है, केचुआ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन करके ये जैसे लग रहा कि जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है रिमोट का कंट्रोल से संचालित करें, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं जिन्हें केचुआ कह लीजिए भारत निर्वाचन आयोग के, तो वह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं और यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन यह जनता भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्र को समझ चुकी है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, मताधिकार की रक्षा के लिए हर स्तर पर जो है कि आंदोलन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे मतदाता करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि मुसलमानों की लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भगा लो और गारंटी दे रहे हैं नौकरी की। तो क्या नौकरी अब ऐसे मिलेगी इस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक बार फिर जातियों को टारगेट में, धर्म को टारगेट में लेकर के चल रही है। अब दिवाली वाली घटना नहीं देखी, हमारे नेता ने क्या बयान दिया, और दूसरी तरफ जो है कि इन्होंने बयानों में पलटवार करके गोदी मीडिया के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को सनातन विरोधी, हिंदू धर्म का विरोधी, राम का विरोधी करार दे दिया। अरे भाई, हमारे नेता ने कहा कि जो दीपावली के पर्व पर जो दिया जलाना है वो कुम्हार भाई हैं जो परंपरागत पेशेवर हैं, उनका दिया लेना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो करोड़ों की संख्या में हम दिए की खरीदारी कुम्हार भाइयों से करेंगे ताकि उनका रोजगार आगे बढ़े। वहाँ पर जो दिया जला, कुम्हारों का दिया नहीं जला, वह दिया चाइना की कंपनी का जला। और कोई भारतीय जनता पार्टी वाले अगर दिया जलाना ही दीपावली पर हिंदू धर्म का प्रतीक है और हिंदू धर्म तभी माना जाएगा, तो कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है अपने घर के सामने जो है कि मिट्टी का दिया जलाने का काम किया। हमने तो एक सर्वे भी कराया, किसी भी सांसद विधायक के यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर दिया नहीं जलाया गया। लड़ी, चाइना वाली लड़ी लगाई गई। पंकज सिंह के घर के सामने एक दिया केवल दिखाई दिया था, नहीं तो किसी नेता के, चाहे ये चले जाइए, सारे विधायक हैं, मंत्री है, आगे है, पीछे है, कहीं दिया नहीं जलाया गया। तो ये नहीं दिया जलाए तो क्या ये हिंदू हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान, ईद और दिवाली के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, ये केवल नफरत की। और जो राघवेंद्र प्रताप सिंह डुमरियागंज का विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, उसने बयान दिया, दो हिंदू लड़कियां प्रेम में फंस करके अगर मुसलमान को अपना शौहर बना ली, अपना जीवन साथी बना लिया, तो भाई ये क्या है? जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेरा संविधान भी कहता है। लड़कियां राजी खुशी से की, लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह का जो बयान आया है कि एक के बदले 10 लाओ और सरकारी नौकरी और कुछ और उचित इनाम देने का काम करेंगे, तो इस तरह का बयानबाजी करके जो है ये भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति को बढ़ाने का काम करी। अरे इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता, आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री का पद सबसे बड़ा पद होता है
और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो है जो इनके पार्टी के थे पहले, उनकी भतीजी की शादी मोहम्मद करीम से हुई। उसमें केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह यही ताज होटल में लड्डू खाने गए थे, तब हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई दिया। शहनवाज हुसैन को दामाद जीजा बहनोई बना लिया, तब हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई दिया। मुख्तार अब्बास नकवी को जो है कि जीजा दामाद बना लिया, तब हिंदू नहीं दिखा। सुहेल खान हो, अरबाज खान हो, चाहे आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, ये सारे किसके? अजहरुद्दीन खान क्रिकेटर हो, ये किसके जीजा दामाद और मुसलमान के हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वालों को है? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले जीजा दामाद बड़े शौक से मुसलमानों को बना लेते हैं, लेकिन जब इनकी कोई बेटी अगर स्वेच्छा से अगर मुसलमान को अपना हमसफर बना लेती है, तो इस तरह के उन्मादी भाषा का प्रयोग करके ये नफरत की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से जाति नफरत और सांप्रदायिक नफरत पैदा करने के षड्यंत्र में जुटी हुई है। आज देख लीजिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जाति विशेष के लोगों को टारगेट बना करके कहीं उनको मुँह पेशाब चटवाया जा रहा है, कहीं पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं गोड़ धुलवा करके पिलाया जा रहा है। तो इस तरह का जो मानसिकता पैदा हुई है, ये पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से परे जा करके मनुस्मृति के विधान के आधार पर हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिलाओं के साथ जो है कि इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और ये वोट के लिए वोट लेना होता है तो लोहार क्वार सुधार तेली तमोली बरई बारी मलाक केवट कुर्मी काची लोधी चमार पासी धरकार बसफोर जो है कि हिंदू हो, राजभर चौहान लोधी किसान हिंदू हो जाते हैं। और इस तरह का जो है कि अमानवीय कृत्य जो किया जा रहा है, पूरी तरह से मानवता को शर्मसार करने वाला है और इसकी हम कटु निंदा करते हैं। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को क्या? स्वास्थ्य सेवा तो चरमरा गई है। आप चले जाइए, आपने देख लो, आप लोग जाकर के हॉस्पिटल की दशा देख लीजिए। मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, सही तरह की दवाई नहीं, दवाई की कालाबाजारी पूरी तरह से की जा रही है। जब से ब्रिजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री बने, पूरी तरह से जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त करके लोगों को बेमौत मारने का जो है कि काम किया जा रहा है। और इसमें जो है ब्रिजेश पाठक पूरी तरह से अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। और उन्हीं के आप देख लीजिए, केजीएमयू की जो VC हैं जो हैं, वही जो है कि राम मनोहर लोहिया की MD भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इस तरह से अपने लोगों को बैठा करके जो है लूट का धंधा किया जा रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं केवल भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अरे आप देख उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज बहन बेटियों का रास्ता निकलना दूभर हो गया है। तो यह केवल जो है ना कि मीडिया में केवल जो कानून व्यवस्था की बात करना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करना, यह पूरी तरह से जो है कि झूठ है। पूरी तरह से इस समय जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है और जनता अपने को भयाक्रांत महसूस कर रही है। अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, कानून व्यवस्था ध्वस्त। देखिए, बिहार चुनाव है, वहाँ पर इंडिया गठबंधन है, पूरी जोर शोर पे तैयारियाँ चल रही हैं। कुछ ही दिन में चुनाव है और तेजस्वी यादव का जो बयान आया है वक्फ बिल को लेके कूड़ेदान में डाल देंगे, इसको कैसे? देखिए, बयान जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कर रही है और जो तेजस्वी से घबराए हुए हैं, लालू प्रसाद यादव जी जिंदा है। लालू प्रसाद यादव गुदड़ी के लाल रहे। और एक जगन्नाथ मिश्रा वहाँ थे। 1974 से लेकर के 1990 तक 950 करोड़ का चारा घोटाला हुआ। 1990 में जनता दल की सरकार बनी। लालू प्रसाद यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने चारा घोटाला जांच समिति बनाया और जो अधिकारी जांच कमेटी का अध्यक्ष बना वह ड्रैकुला होता है, जो खून पीने वाला गैंग था जगन्नाथ मिश्रा के नेतृत्व में। और वो ड्रैकुला ने जो है वो जांच अधिकारी को अपने गिरफ्त में लेकर के 950 करोड़ का घोटाला पीछे हो गया। 50 लाख का घोटाला दिखाकर लालू यादव को एक मिश्रा उपनामधारी जो जज था, उसने जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू प्रसाद यादव को जेल दे दिया। और वह तो जो मानवता का काम किया उसके राज को जंगल राज कह दिया गया। और जिसके राज में जो है, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में जो है जनता त्राहि कर रही थी, जाति देख करके
लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, बहन बेटियों की आबरू खुलेआम दिन दहाड़े घर में घुस कर के लूटी जाती थी। और लालू यादव ने इस तरह के जो सामंती व्यवस्था थी उस पर अंकुश लगाने का काम किया। तो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को यह बेईमान जंगल राज कहते हैं। और मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, आपने हमारा इंटरव्यू लोकसभा चुनाव से पहले भी लिया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 4 सीट जीतेगी कि 5 सीट जीतेगी, मैंने कहा था 48 से 53 जीतेगी, हो सकता है 60 प्लस भी हो जाए। तो मेरी भविष्यवाणी जिस तरह से लगभग में आप देख लीजिए कि जैसे फूलपुर का हुआ, मिर्ज़ापुर का हुआ, बांसगांव का हुआ, फर्रुखाबाद का हुआ, अलीगढ़ और मेरठ का जबरदस्ती जो है प्रशासनिक गुंडाई करा करके इन सीटों को जीतने का काम किए। फिर भी इंडिया गठबंधन जो है 37 सीट सपा और 6 सीटें जो है कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन की साझीदार थी, जीत करके भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया, इनके दावे को खारिज करने का काम किया। मैं कल तक की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में मंगाया हूं, मैं भी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा भी तार बड़ा लंबा तक जुड़ा हुआ है। 147 सीट आज की डेट में इंडिया गठबंधन जीत करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा और 14 नवंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये हम अपने चैनल पे चलाएंगे, सेव भी करके रखेंगे इससे, जिस तरह से सर ने भविष्यवाणी की है। देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। फिलहाल आपकी इस पे क्या कुछ राय, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।